फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए, 83 अफराद ताहाल लापता हैं। खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत मलबे का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए, पिलर कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। रेस्क्यू एहलकारों का मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत की दीवार तोड़ दी गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला अंदर दाखिल हो गया। मलबा हटाने का काम भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा कराची अजहर जैदी मौजूद हैं। अजहर, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है जो गुल प्लाज़ा की छत के ऊपर पार्किंग जो बनी हुई थी, जिसमें जो दुकान के मालकान हैं उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वहां पर मौजूद थीं, उनको जो है क्रेन की मदद से उतारा जा रहा है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की टीमें जो है मुख्तलिफ़ जगहों से इमारत के अंदर जो है दाखिल हुई हैं और सर्चिंग का अमल जो है वो किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुल प्लाज़ा के बराबर वाली इमारत थी रिम्पा प्लाजा, उसके 2 पिलर जो है वो टेढ़े हो गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जिसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। अब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ मैं कि मलबा हटाने का काम जो है इस वक्त भी जारी है और मैं अपने कैमरामैन रेहान से कहूं कि वो दिखा सकें कि मेरे अक़ब में जो है हैवी मशीनरी की मदद से जो है यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और मलबे को हटाने का काम जो है काफ़ी तेज़ी से जारी है। जबकि क्रेन की मदद से जो है जो इमारत की जो छत है उसके ऊपर जो पार्किंग बनी हुई थी वहाँ से जो है गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, रिक्शा और मुख्तलिफ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी उनको जो है वो उतारा गया है और उनके मालकान को जो है वो दिया गया है। और जो गुल प्लाज़ा के बराबर में इमारत है उसकी दीवार तोड़ के भी जो है रेस्क्यू के एहलकारों ने जाने की कोशिश की है और उनको थोड़ी बहुत जो है वो रसाई हासिल हुई है इमारत के अंदर दाखिल होने की। और रात गए जो है गुल प्लाज़ा की जो बेसमेंट है उसके अंदर अचानक आग भड़क उठी थी, जिसको फायर ब्रिगेड के अमले ने जो है फौरी तौर पर काबू पाया। और इस वक्त भी जो है रेस्क्यू की मुख्तलिफ़ टीमें हैं जो मुख्तलिफ़ 3 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। और रेस्क्यू की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। शहर भर के जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। और जो गुल प्लाज़ा की इमारत है उसके अंदर सर्चिंग का अमल भी किया जा रहा है और काफ़ी मोहतात तरीके से जो है सर्चिंग का अमल अजहर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जिस तरह से पहले भी हम अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। सर्चिंग का अमल इस वक्त कहां तक पहुंचा और जिस तरह से जब रात में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आए, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से गाड़ियां जो लोगों के ऊपर फंसी हुई थी उनको क्रेन्स के थ्रू ऊपर से नीचे उतारा गया। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कुछ लोगों के कुछ सेफ हैं जिनको निकालने की कोशिश की जाएगी, तो क्या वो भी निकल आए? जी बिल्कुल, बेसमेंट के अंदर कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों के जो सेफ हैं वो महफूज हैं, उनको अभी निकाला नहीं गया है क्योंकि इमारत की बेसमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है और वहाँ तक जो है बेसमेंट के कुछ हिस्से में आग भी लगी थी, उसको भी बुझाया गया। ताहम अभी तक जो है बेसमेंट के अंदर जाने की रसाई जो है वो रेस्क्यू एहलकारों को नहीं मिल सकी है। इसके अलावा जो है फर्स्ट फ्लोर जो गुल प्लाज़ा का पहली मंजिल है वहाँ तक कुछ हिस्सों पे जो है रसाई हासिल हुई है एहलकारों को, रेस्क्यू एहलकारों को, जहाँ उन्होंने सर्चिंग का अमल किया। ताहम अभी तक जो है जहाँ जो मेयर कराची कह के गए थे कि कुछ सेफ जो हैं वो दिखाई दिए हैं, ताम वो दिखाई तो दिए हैं लेकिन वहाँ तक अभी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है, उनको नहीं निकाला गया है और उसके लिए भी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहले जो है ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है सर्चिंग का अमल किया जाएगा, उसके बाद जो है बेसमेंट को जो है वो क्लियर करेंगे। जी सही। तमाम तर तफसीलात से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से तफसीलन आगाह कर रहे थे नुमाइंदा कराची अजहर जैदी, आपका बहुत शुक्रिया।
मुश्तरका कोशिशों से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। मजीद की शनाख्त का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मशीनरी और वसाइल में इजाफे की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। तमाम लापता अफराद मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट हैं। इमारत में सामान मौजूद है जिसको निकालेंगे। मुश्किल हालात में भी ये लोग मैदान में हैं। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमे अलर्ट हैं। इमारत में सामान मौजूद है जिसको निकालेंगे। छतों पे छज्जों पे जनरेटर्स थे, उनको वहाँ से हमने ब्रूम के ज़रिए निकाल लिया है और अब जो ऊपर छत पर गाड़ियाँ हैं और जो मोटर बाइक्स हैं उनको निकालने का अमल इस वक्त जारी है। आग पे काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है। सामान है उनका कोई सेफ वगैरह है वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई गालिबन नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। ताजिर बिरादरी है, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। गुल प्लाजा के 26 में से 24 गेट बंद थे। एनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात बताया, आग बहुत तेजी से फैली, पूरी मार्केट में धुआं भर गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आपके तहत अंदर गए, अपने कज़न समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कज़न का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज़ कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सकें। मार्केट के जो 26 गेटें हैं, 24 गेटें हैं, उसमें जो है ना तकरीबन हमारी जो 24 गेटें जो है ना वो 10 बजे के बाद जो है ना बंद हो जाती है। जो बाकी जो 2 रास्ते दो रास्ते खुले होते हैं, जो मेन गेट है। धुआं इतना तेज़ था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ तक हमारी नज़रें गई हैं हमें उसी गली में तकरीबन 30 से 35 अफराद हमें वहाँ बेहोशी की हालत में हमें नज़र आए हैं, जो हमने खुद अपने आंखों से देखे हैं। मस्जिद में कोई तकरीबन 4 अफराद नमाजी जो वहाँ मेरे ख्याल में नमाज़ पढ़ रहे थे या आराम कर रहे थे, कुछ पता नहीं है, वो हमारे पाँव के नीचे आए हैं। तो हमें पता लगा कि यहाँ भी कोई है, तो हमने उन्हीं को जो है ना रेस्क्यू करके हम उसी को बाहर ले गए हैं। 6 से 8 लेडीज़ हमारी दुकान में एंटर हुए हैं। उसके अलावा 6 बंदे हमारे अपने हैं दुकान में, जिसमें से 2 हमारे कज़न हैं और एक हमारा मामू का लड़का है जो बेचारा जुम्मे वाले दिन कोयटा से आया था, मेहमान था हमारा, 11 साल का बच्चा था। तो उसे हम हफ्ते वाले दिन दुकान पे लेके आए, तो आज वो बेचारा भी इसी हादसे में जो है ना उसके लपेटे में आ गया। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उनका कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत बनी तब से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। जब से 27वीं तरमीम हुई है, जिस अंदाज से 27वीं तरमीम हुई और फिर सारा हैयत चेंज हो गया, हम तो पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वो विद रिस्पेक्ट टू 26वीं तरमीम हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस थी, बट हम चाह रहे थे कि जो भी जजेस आ जाए, चलो हम उस प्रोसेस के तो शरीक हो और उस प्रोसेस में शरीक हो कि हम अपना इनपुट दे सके। लेकिन बाद में जब 27वीं तरमीम हो गई और नए कोर्ट बन गए, तो जब तक खान साहब के उसके बाद मुलाकात हुई नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीनवाइल इसलिए हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है, तो हम इस इजलास में भी नहीं गए। सेनेट में हमें बताया गया था कि आज या कल तक हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया।